द सुरेंद्रनगर कॉटन ऑयल एंड ऑयल सीड्स एसोसिएशन लिमिटेड के सेक्रेटरी अजय सिंह पी झाला से commoditiescontrol.com ने एक्सचेंज की स्थापना, उसके विकास और कॉटन को लेकर के बातचीत की। झाला जी, सुरेंद्रनगर कॉटन ऑयल और ऑयल सीड्स एसोसिएशन लिमिटेड की स्थापना कैसे और इसका विकास यात्रा अभी तक की क्या रही है? देखिए, सुरेंद्रनगर कॉटन ऑयल एंड ऑयल सीड एसोसिएशन लिमिटेड 1964 में उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। उसका बायलॉज बना के फॉरवर्ड मार्केट कमीशन से हमने इसका रिकॉग्नाइज करवाया। ये एक्सचेंज बहुत पुराना है, 1964 से उसका काम चलता रहा। बाद में 1970 में सभी कमोडिटीज़, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ और अदर कमोडिटीज़ को बैन कर दिया गया। आफ्टर दैट सुरेंद्रनगर कॉटन एक्सचेंज को राजकोट सौराष्ट्र ऑयल के अंडर में काम करना पड़ा। फिर जो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो धांगध्रा में चलता था, उसके अंडर में हम काम करते थे। उसके बाद 2002-03 में फिर से रिकॉग्नाइज किया गया एक्सचेंज को, और उस टाइम में सुरेंद्रनगर कॉटन एक्सचेंज में 3 कमोडिटी का ट्रेडिंग होता था: फ्यूचर ट्रेडिंग, हेज ट्रेडिंग, कॉटन, कपास, अंजिन और कॉटन ऑयल सीड्स एंड कॉटन बेल्स। ये 3 कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट चलता है। लेटर ऑन कॉटन सीड्स और कॉटन बेल्स का कामकाज कम होने की वजह से फिलहाल अभी सुरेंद्रनगर कॉटन एक्सचेंज लास्ट 2005 से ओनली कॉटन का ट्रेडिंग कर रहा है, वो भी V797 जो यहाँ सौराष्ट्र की बेस वेराइटी होती है, इंडिजिनियस कॉटन जिसको बोलते हैं। और हमारा एक्सचेंज को मतलब एज ए रीजनल एक्सचेंज हमें कॉटन बेस वेराइटी का ही परमिशन मिला है। अभी उसका सोइंग भी डे बाय डे कम होता जा रहा है। इसकी वजह से हमने हाइब्रिड कॉटन का भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने का सोचा है। लास्ट ईयर कॉटन का जो मतलब टर्नओवर था हमारा सुरेंद्रनगर कॉटन एक्सचेंज का, इट वाज माइलस्टोन 15,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। ये साल भी हम उसको अचीव कर लेंगे डेफिनेटली। अभी आपको सुरेंद्रनगर कॉटन एक्सचेंज जो कि गुजरात जैसे कॉटन हब की तरह डेवलप होता जा रहा है, उस हिसाब से ये कॉटन एक्सचेंज आने वाले समय में सभी कॉटन ग्रोइंग जो फार्मर है, कॉटन सोइंग करते हैं, उनके लिए भी मतलब एक प्राइस फिक्सेशन जैसा फैक्टर बनाएगा यहाँ, जिसकी वजह से फार्मर्स अपना प्राइस कितना होना चाहिए उसका मतलब उसको पता चलेगा इस एक्शन की वजह से। और जो भी फार्मर है, अब तक क्या था कि कोई लैक ऑफ एजुकेशन और फार्मर्स का अवेयरनेस नहीं था, इसकी वजह से ये कॉटन एक्सचेंज पॉपुलर नहीं था। लेकिन लास्ट 5 ईयर से बहुत अच्छा पॉपुलर होता जा रहा है, और उसकी वजह से अभी फार्मर्स अपना कॉटन का हेज भी करने आ रहे हैं। अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है यहाँ, और डे बाय डे कॉटन का जो एकरेज है वो भी बढ़ता जा रहा है गुजरात में। लास्ट ईयर आई थिंक 80 to 85 lakhs का प्रोडक्शन हुआ था। इस साल 2013-14 में इस साल का प्रोडक्शन आई थिंक बम्पर होना चाहिए, और इंडिया में फर्स्ट लेवल का अप्रोक्सीमेटली 115 लाख बैल्स का प्रोडक्शन गुजरात में। तो सौराष्ट्र में आप कितना कॉटन का उत्पादन इस सीजन में होने को दिख रहा है? इस सीजन में 80 to 85 lakhs बैल्स। ये पिछले सीजन से कितना अधिक है या कम है? पिछले सीजन से 15 लाख बैल्स ज़्यादा है। इससे भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन लास्ट मंथ में अक्टूबर नवंबर में जो रेनफॉल हुआ उसकी वजह से सम ऑफ द पार्ट ऑफ द सौराष्ट्र रीजन, जैसे कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, धांगध्रा, हलवद, मोरबी, राजकोट साइड में, वहाँ आकस्मिक रेन की वजह से जो क्रॉप को डैमेज हुआ है, इसकी वजह से ये साल जो भी अभी होने वाला है, इंडिया में अच्छा वॉल्यूम देने वाला स्टेट है, उसमें थोड़ी कटौती हुई है। उसमें 15 से 20 लाख बैल्स का नुकसान ये साल है, क्योंकि ये
3-4 डिस्ट्रिक्ट की वजह से जो रेनफॉल हुआ उसकी वजह से। अच्छा, कॉटन के प्राइस में आने वाले दिनों में किस तरह के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं? देखिए आप लास्ट 5 ईयर से देखते आए हैं कॉटन का प्राइस डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अभी जो बेस वैरायटी है कल्याण V797 जो 5 साल पहले 350 और 20 kg जो रेट था वो अभी 950 तक पहुंच गया है। तो कॉटन का वैल्यूएशन उसका मतलब जो फार्मर्स का जो कॉस्टिंग होता है उस हिसाब से गवर्नमेंट अच्छा भाव दे रही है और हम भी यहाँ जो फ्यूचर ट्रेडिंग होता है उसमें भी अच्छा रेट मेंटेन होता है एंड दैट विल बी बेनिफिट फॉर द फार्मर्स। अच्छा, जो नए एक्सचेंज हैं जिन्होंने अपने आप को ऑनलाइन ट्रेडिंग की ओर मोड़ा है या उनकी शुरुआत ही उसी से हुई थी, तो जैसे इन रीजनल एक्सचेंज में ज़्यादातर काम रिंग के जरिए होता है, तो क्या आप लोग भी उस दिशा में सोच रहे हैं कि इसके विस्तार के लिए कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन अपनी ट्रेडिंग करें? हमारा अभी जो बेस वैरायटी है V797 उसको हम एज ए ट्रेडिशनल हमारी आइडेंटिटी है आउटक्राई सिस्टम की वजह से उसको ट्रेडिंग रिंग में ही ट्रेड करेंगे। अभी हमने जो मतलब हाइब्रिड कॉटन का सोचा है नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने के लिए हाइब्रिड, क्योंकि सोइंग एरिया ज़्यादा होता जा रहा है तो उसके हिसाब से हम हाइब्रिड कॉटन जो लॉन्च करने जा रहे हैं उसको ऑनलाइन ले जाएंगे ताकि गुजरात के पूरे मतलब जो भी फार्मर्स है वो ऑनलाइन अपना देख सके क्या प्राइस है, क्या हेज करना चाहिए और उसको हम ऑनलाइन ही शुरू करेंगे। जी, धन्यवाद सर। हाँ जी, थैंक यू।